हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हमारे पास एक छोटा सा DTH का रिमोट कंट्रोल रिपेयर के लिए आया है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये काम नहीं कर रहा है। वैसे तो यहाँ पर जो लाइट आती है हमारी, वो लाइट भी नहीं आ रही है और हमारा जो एयर सेंसर है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है इसके सेल ख़त्म हो गए हो, तो हम इसमें नए सेल लगा कर देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है नए वाले सेल ले लिए हैं। तो चलिए सेल को बदल कर देख लेते हैं कि हमारा रिमोट काम करता है या नहीं। कहीं से टूटा फूटा भी नहीं है रिमोट। तो चलिए इसमें नए वाले सेल लगा कर देखते हैं। तो देखिए, कोई भी हमारा अभी भी जो है हमारा रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो LED जलती है वो भी नहीं जल रही है। और आप यहाँ पर देखिए, IR सेंसर में भी कोई भी लाइट नहीं दिखा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए आप कोई भी बारीक चीज़ से जो है इसमें यहाँ पर इस टाइप से गैप बनाइए, और तो आप इस टाइप से जो है गैप बनाते हुए इसे जो है खोल लीजिए। तो देखिए, हमने जो रिमोट को खोल लिया है, तो हमारा जो रिमोट है वो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई जिस वजह से हमारी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम इसमें सेल लगा लेते हैं। सेल लगाने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि हमारे ये जो 2 पिन हैं इन पर हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर अपना मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC रेंज पर सेट कर लेंगे। अब जो है इन दोनों पिनों पर जो है वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ हमारे सेल से हमारे वोल्टेज आने चाहिए 3 वोल्ट के करीब। तो देखिए 3.26 सही है वोल्टेज। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो वोल्टेज है हमारे, ये हमारे IC तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें इसमें जो ट्रैक दिए हुए हैं वो ट्रैक को हमें फाइंड करना होगा। तो आप इसमें यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पॉइंट का ट्रैक जो है किनारे 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 ऐसे होते हुए यहाँ से इस टाइप से इस वाली पिन पर आया है, IC के इधर से पहले नंबर पिन पर। और ये वाला इस वाले इसका ट्रैक हमारे किनारे किनारे होते हुए इससे यहाँ से ऐसे होते हुए इस वाली पिन पर आया है। तो IC के हम जो इधर वाली दोनों पिन हैं इन पर चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो देखिए, हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो है हमारा रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारा कहीं यहाँ से ट्रैक हमारा कटा हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रैक को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 3 वोल्ट बता रहा है। फिर हमारे इस वाले पॉइंट पर चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से लेकर यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस वाले ट्रैक का जो हमारा इधर वाला ट्रैक है वो कहीं से कटा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो ट्रैक है वो गल गया है। इसी वजह से जो है हमारा यहाँ से वोल्टेज जो हमारा इस IC को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो हमारा ट्रैक जो वाइट गल गया है यहाँ से। तो हमें यहाँ से लेकर इस IC के इस वाली पिन तक एक जंपर मारना होगा, तब हमारा हमारे IC को वोल्टेज मिलेगा और हमारा रिमोट वर्क करेगा। तो जंपर मारने के लिए जो है इस टाइप का कॉपर का जो इंसुलेटेड जो मोटर वाइंडिंग में जो सीलिंग फैन वगैरह वाइंड करते हैं उस टाइप का वायर ले लीजिए। और आप जो है
इस वाले पॉइंट से लेकर आईसी की इस वाली पिन पर जो है जंपर मार दीजिए। तो मैं जंपर मार देता हूँ। तो देखिए हमने इस वायर को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर मार दिया है। तो चलिए अब रिमोट को टेस्ट करते हैं कि हमारा रिमोट काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो है उंगली को हल्का सा गीला कर लेना है और आप किसी भी बटन पर इस टाइप से लगाकर जो है चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी एलईडी जो है ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये हमारा रिमोट काम कर रहा है। तो चलिए इसे प्रॉपर फिटिंग करके फिर से टेस्ट करते हैं। तो देखिए हमने रिमोट को जो है फिटिंग कर दिया है और हमारा रिमोट में जो एलईडी जो ग्लो कर रहा है। तो आईआर सेंसर में भी देख लेते हैं कुछ। तो इसे चेक करने के लिए जो हमें रिमोट टेस्टिंग डिवाइस से चेक करना पड़ेगा इसे। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अपना रिमोट टेस्टिंग डिवाइस लगा दिया और हमने इसे ऑन कर दिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो देखिए हमारा रिमोट जो है वर्क नहीं कर रहा है। इसमें एलईडी तो ग्लो कर रही है लेकिन हमारा जो आईआर एलईडी जो वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा दूसरा रिमोट है, तो इसमें ये वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पे ब्लू कलर की एलईडी ग्लो होती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन इस रिमोट से हमारा वर्क नहीं हो रहा है। तो इसमें शायद और कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ। तो देखिए हमने रिमोट को फिर से खोल लिया है। तो हमारा रिमोट तो वर्क कर रहा है लेकिन हमारा जो आईआर एलईडी है शायद उसे वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो आईआर एलईडी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए इस टाइप से हम किसी भी बटन को पुश कर रहे हैं तो हमारा एलईडी तो जल रहा है लेकिन हमारा आईआर सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें इसे चेक करना होगा कि आखिर इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से हमें हमारा जो रिमोट है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ले लेंगे हम अपना मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे। तो देखिए हमने कंटिन्यूटी मोड पर रख दिया है। अब हमारे जो आईआर एलईडी का ट्रैक है उन्हें फाइंड करना होगा हमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे आईआर एलईडी से जो है 2 ट्रैक गए हुए हैं। तो देखिए एक ये वाला और एक ये वाला यहाँ से ऐसे होते हुए दोनों किनारे से एक यहाँ पर आया हुआ है और एक जो है यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए हमारे इस यहाँ से आईसी की इस वाली पिन पर आया हुआ है। तो हमें दोनों ट्रैक को चेक करना होगा कि दोनों ट्रैक हमारे सही है ख़राब है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रैक को चेक कर लेते हैं, तो जो कि यहाँ आया हुआ है। तो देखिए ये वाला ट्रैक तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले ट्रैक को चेक कर लेते हैं। तो इस वाले ट्रैक को चेक करने के लिए जो है देखिए ये वाला ट्रैक हमारा कटा हुआ है। इस वजह से मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो देखिए हमारा यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब है हमारे आईसी के इस दूसरे नंबर पिन से इस वाली दूसरी नंबर पिन से इधर से दूसरी नंबर पिन से इस आईआर एलईडी के इस वाले लेग पर जो है हमें जंपर करना होगा। फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो देखिए हमने इस वाले वायर को भी यहाँ से लेके आईसी की इधर से दूसरी नंबर पिन से लेके आईआर एलईडी के इस वाले लेग पर जो है सोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए अभी इसे फिटिंग करके चेक करते हैं। तो देखिए हमने रिमोट को जो है फिटिंग कर दिया है और हमारा रिमोट टेस्टिंग डिवाइस भी हमारा ऑन है। तो चलिए अब चेक करते हैं। देखिए हमारा एलईडी भी जल रहा है और हमारा आईआर सेंसर भी वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए तो ये तो हमारा डीटीएच का रिमोट है। तो आप इस ट्रिक से जो है किसी भी रिमोट को रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे महंगे एलईडी टीवी के रिमोट होते हैं। तो ये रिमोट तो हमारा डीटीएच का है जो कि सस्ते में मिल जाता है, लेकिन हमने इसे रिपेयर कर दिया। तो आप इसी ट्रिक से जो है काफ़ी मतलब महंगे जो हमारे एलईडी टीवी के रिमोट होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, जो कि मिल नहीं पाते मार्केट में, तो उस रिमोट को भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आज का जो हमारा रिमोट है कंट्रोल है ये कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।